जब मनुष्य भगवान के यहाँ से बच्चा आता है तो मनुष्य रूप में जन्म लेता है वो। बिल्कुल ठीक है। हम बताते हैं कि तू ब्राह्मण, तू वैश्य, वहीं हम गलत बताते हैं सचिन। क्षत्रिय। सचिन हम वहीं गलत बताते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हम हिंदू हैं तो सनातनी हैं, तो वैसे तो सनातनी पूरा विश्व है। हमारी कौन सी किताब में नीच और ऊंच लिखा है? किसी में नहीं लिखा है सर। तो आपने ये निर्धारित कैसे कर लिया कि चार वर्णों में, चारों वर्ण में से कोई नीच है, कोई ऊंच है? नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं पॉडकास्ट विद जीके में। दोस्तों, आज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, कुछ हमारे फॉलोअर्स के, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स के, कुछ मेरे, कुछ और लोगों के। तो आइए जानते हैं जीके सर से उन्हीं सवालों के जवाब। जीके सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, आज मेरे पास सवालों की पूरी पोटली है। बहुत अच्छी बात। जो हमारे फॉलोअर्स ने, जो सब्सक्राइबर ने, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने, कुछ मेरे मन के भी सवाल हैं। तो आज मैं सीधा प्रश्न पे आता हूँ, ये मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति मनु द्वारा रची हुई एक स्मृति है जिसे मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति में है क्या? मनुस्मृति में मनुष्य जीवन की जीवन शैली से जुड़ी बहुत सारी सभ्यताएं, संस्कार, संस्कृतियां और बहुत सारी पद्धतियां हैं जीवन की। वो मनु ने अपने दृष्टिकोण से वेद के विचारों पे अपने दृष्टिकोण को प्रकट किया है, वो मनुस्मृति है। जी के सर, मनुस्मृति मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन जितना भी मैंने मनुस्मृति के बारे में सुना या लोगों से जाना, उसमें हमारे समाज को 4 भागों में बांटा गया, मतलब 4 वर्ण में निर्धारित किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 में ही क्यों बांटे गए? जातियाँ तो बहुत सारी हैं। नहीं, तो वर्ण तो 4 ही हैं ना। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, ये 4 वर्ण में ही क्यों बांटा गया? आपको लगता है कि इससे ज़्यादा भी वर्ण हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। जैसे ये तो कैटेगराइज कर दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप कोई 5वां वर्ण बना सकते हैं? नहीं बना सकते। या आपको लगता है उन 4 वर्णों में से कोई एक वर्ण नहीं होना चाहिए, एक वर्ण कम होना चाहिए? सर, मेरे हिसाब से शूद्र नहीं होना चाहिए। चलिए, शूद्र नहीं होना चाहिए, तो फिर आखिर ये शोध, सफाई और जागरूकता का काम करता कौन? सर, मेरा ये मानना है, जब मनुष्य भगवान के यहाँ से बच्चा आता है तो मनुष्य रूप में जन्म लेता है वो। बिल्कुल ठीक है। हम बताते हैं कि तू ब्राह्मण, तू वैश्य, वहीं हम गलत बताते हैं सचिन। क्षत्रिय। सचिन, हम वहीं गलत बताते हैं। ये बात समाज को समझने की है। समाज को ये समझना पड़ेगा। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें बताया जाता है कि तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, जो बिल्कुल भी यथाउचित नहीं है। जन्म से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य शूद्र ही है। हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है, श्री कृष्ण के मुख से भी ये बात कही गई है, और ये नारायण वाच है। हम जब जन्म लेते हैं तो हम शूद्र की अवस्था में होते हैं। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। मतलब जन्म से तो आप शूद्र ही हैं, कर्म से आप उच्च होते हैं, या फिर कर्म से आप नीच भी हो सकते हैं। तो ये कहना कि जन्म होते ही हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ये धारणा गलत है। और इसी धारणा का प्रचार प्रसार हमारे समाज में इतना ज़्यादा हो गया है कि आज पूरा समाज भ्रमित है और एक दूसरे को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कहीं अग्रणी जो हैं वो पिछड़ों को हे दृष्टि से देखते हैं, कहीं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये न कभी था, न है, न होना चाहिए। मानव समाज ने, मानव मात्र ने अपनी सुविधा और अपनी व्यवस्था के अनुसार चीज़ों को अपने तरीके से ढाल लिया। अब जैसे आप ये समझिए कि परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की सत्ता जो शाश्वत है, जो सबके लिए है, पर आज मनुष्य ने उसको अपने अपने तरीके से अलग अलग, भिन्न भिन्न जाति धर्मों में बांट रखा है। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितना एक सनातनी अपने शास्त्र, अपने परमात्मा ज्ञान को लेकर के दृढ़ है, जितना एक मुसलमान दृढ़ है, जितना एक सिख दृढ़ है, जितना एक ईसाई दृढ़ है, जितना एक जूस दृढ़ है, जितना एक फिलिस्तीनियन दृढ़ है, क्रिश्चियन दृढ़ हैं इतने ज़्यादा, तो ये मान लिया जाए कि उनकी दृढ़ता से उनके धर्म में उनके अपने एक अलग भगवान हैं।
तो क्या धर्म के लोगों ने अपने अपने धर्म बनाने के बाद अगर ये दृढ़ता दिखाई कि हमारा धर्म और हमारे परमात्मा और हमारा परमात्मा ज्ञान यही है, तो इसका मतलब विश्व में जितने धर्म हैं सबके अलग अलग परमात्मा हैं? नहीं, आप यूं समझिए कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब मनुष्य अपनी सुविधा और अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने समाज के अनुसार अपना धर्म बना सकता है, अपनी व्यवस्थाएं बना सकता है, तो परमात्मा के द्वारा दी गई परमात्मा ज्ञान को अपनी आवश्यकता, अपनी सुविधा अनुसार भी ढाल सकता है। तो ये जो चार वर्ण की लड़ाई है या जो मतभेद हैं, ये जो आपसी बहुत बार सामंजस्य बिगड़ता है, इस वजह से ये सब मनुष्यों का बनाया हुआ है और ये गलत है। जी के सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चार वर्णों में ही क्यों बांटा गया? सचिन, मैंने आपसे पहले भी पूछा कि मानव मात्र के क्षमता और सोच तक अगर आपको लगता है कि चार वर्ण से ज़्यादा वर्ण बन सकते थे, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा उस पर आप प्रकाश डालें। सर, वर्ण को क्या सही मायने में वर्ण का डेफिनेशन क्या है? कैटेगरी? बिल्कुल सही पूछा आपने। वर्ण का मतलब होता है क्लास, और हम कहते हैं वर्ण का मतलब कास्ट। कास्ट और क्लास? कास्ट और क्लास। जी। क्लास मतलब हो गई श्रेणी और कास्ट मतलब हो गई कास्ट मतलब हो गई जाति। तो वर्ण का मतलब कि चार वर्णों में समाज को बांटा गया, बांटा नहीं गया, समाज के चार वर्णों को निर्धारित किया गया। बांटना तो जोर और जबरदस्ती से होता है, बांटना तो आधिपत्य से होता है। आपको मैं बांट सकता हूं जब मैं अपना जोर लगाऊंगा, आप स्वेच्छा से तो बटेंगे नहीं। स्वेच्छा से आप निर्धारित कर सकते हैं, निर्धारण मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ चलो ये ऐसे ऐसे बांटा जा सकता है। तो ये दो चीज़ें जो है, वर्णों को बांटना, एक तो ये भाव गलत है, किसी ने किसी को बांटा नहीं, और दूसरा वर्णों को जाति कहना, ये बिल्कुल गलत है। तो वर्णों को निर्धारित किया गया और फिर स्वेच्छा से जिसने उसको स्वीकार किया, जिसने उसको एक्सेप्ट किया, जो लगातार उसी व्यवस्था में जीता रहा, वो उसी वर्ण का हो गया। और फिर एक ऐसी परंपरा चली, जो भी मानव अपने समाज में जो काम करता था, उसने अपने आगे के वंश को, अपनी पीढ़ियों को भी उसी काम में लगाया और सिखाया। तो इस वजह से वो उसी वर्ण के कहलाने लगे। पर ये कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण का काम नहीं कर सकता। देखिए, वर्ण को बांटा कैसे गया। जैसे हमने कहा कि आज हमारे शास्त्रों में, हम जब से पैदा होते हैं पहले दिन से हम शूद्र होते हैं। हम अपने कर्मों के हिसाब से अपनी श्रेष्ठता पाते हैं और फिर हम चाहें तो अपने कर्मों के हिसाब से हम अग्रणी कहलाएं, अपने कर्मों के हिसाब से हम नीच कहलाएं। और नीच ऊंच कुछ नहीं होता है। ये तीसरा शब्द गलत है। पहला शब्द बांटना, दूसरा शब्द कास्ट कहना, वर्ण को क्लास न कह के कास्ट कहना, और तीसरा नीच कहना। नीच और ऊंच क्या है? किसने बनाया है ये नीच और ऊंच? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा, चलिए हमारी किताबों में इसका वर्णन है, वर्ण का तो वर्णन है ना? बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए, हमारी कौन सी किताब में नीच और ऊंच लिखा है? किसी में नहीं लिखा है ना सर। तो आपने ये निर्धारित कैसे कर लिया कि चार वर्णों में, चारों वर्ण में से कोई नीच है, कोई ऊंच है? अगर हमारे शास्त्रों में, अगर हमारी किताबों में यह नहीं लिखा है कि फला वर्ण नीच है, फला वर्ण ऊंच है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने ये कैसे निर्धारित कर लिया कि शूद्र नीच है और ब्राह्मण ऊंच है? सर, मैं तो जो मनुस्मृति में लिखा है, मैंने वो प्रश्न। सचिन, मेरा प्रश्न आपसे ही नहीं है, आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, पर मैं जवाब के स्वरूप अगर कोई प्रश्न पूछ रहा हूं तो मान के चलिए कि समाज के लोगों से पूछ। बिल्कुल। और मैं अगर आपसे कोई प्रश्न कर रहा हूं तो मैं इस बात की आशा रखता हूं कि मुझे उस प्रश्न का बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर आप देंगे, क्योंकि चार वर्णों में अगर वो बांटा गया तो चार वर्ण में हमें दिखती हैं कैटेगरी, वो कैटेगराइज किया हुआ कि ब्राह्मण ये काम करेगा, नहीं, क्षत्रिय ये काम करेगा, नहीं, वैश्य ये काम करेगा, और शूद्र ये ही काम करेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे कोई एक किताब बताइए जहां पर यह लिखा हो कि ब्राह्मण यही करेगा और क्षत्रिय यही करेगा और शूद्र यही करेगा और वैश्य यही करेगा। सर, बुक में नहीं लिखा हुआ ना। तो आज आप सवाल बुक पर ही उठाते हैं, और बहुत सारे हिंदू विरोधी, बहुत सारे सनातन विरोधी भी सवाल हमारे किताबों पर उठाते हैं। आप
पहले मेरी दो बातों को समझिएगा। हमारे शास्त्र ने निर्धारित किया कि 4 वर्ण होते हैं। कैसे किया? कि भाई जो ज्ञान शिक्षा का प्रवाह करेगा, जो वेद का अनुसरण करेगा और जो इसे समाज में धारण कराएगा, वो ब्राह्मण है। और आप इसको कैसे देखते हैं? जो ब्राह्मण है वही करेगा। हमारा शास्त्र कहता है कि जो करेगा वो ब्राह्मण है। प्रैक्टिकली ऐसा हुआ कि ब्राह्मण के कुल में बच्चे जन्म लिए, वो ब्राह्मणों को अनुसरण करते चले गए, वो ब्राह्मण कहलाते चले गए। पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ जो है छोटे परिवार से, छोटे समाज से, जिनको छोटा कहा जाता है, शूद्र वर्ण से, वैश्य वर्ण से लोग निकले, और जिन्होंने क्षत्रियों वाला काम भी किया, जिन्होंने ब्राह्मणों वाला काम भी किया। ठीक है, तो वो उस वर्ण में आते हैं जिस वर्ण में ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। उस वक्त वो शूद्र या वैश्य नहीं है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां ब्राह्मण लोगों ने, जो कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राह्मण ने, तथाकथित ब्राह्मण ने, जो सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो शूद्रों वाले थे। आज आप देखिए, आज क्षत्रियों में आप देखिए, बहुत सारे क्षत्रिय आपको ऐसे दिखेंगे जो पूर्णतः वैश्यों की तरह काम कर रहे हैं, मतलब व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आज की परिवेश में, आज की परिस्थिति में हमारा क्षत्रिय कौन है? हमारे क्षत्रिय हैं हमारे सैनिक, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे ये पुलिस डिपार्टमेंट, जो गलियों में, सड़कों में, थानों में, हर जगह रह के हमारी आपकी सुरक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पर रह करके हमारी आपकी सुरक्षा करते हैं, जो सैनिक की तरह हर परिस्थिति से लड़ते हैं। और अभी तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया इन क्षत्रियों ने। कोविड के दौर में जब हम और आप एक दूसरे से दूरी बना के रहते थे, जब मुंह पे मास्क लगा के निकला करते थे, जब एक दूसरे को अवॉइड करते थे, तो ये पुलिस वालों ने गली गली, सड़क सड़क पे घूम के लोगों की मदद करी, लोगों तक सामान भी पहुंचाया, लोगों को हॉस्पिटल भी पहुंचाया और लोगों को सूटा भी। वो तो नियम का पालन था। तो अब आप देखिए कि कर्म के हिसाब से ये क्षत्रिय हैं, तो क्या इसमें सारे क्षत्रिय वंश और कुल के लोग हैं? कास्टिज्म के हिसाब से देखें तो हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोग हैं। ठीक है। एक बड़ा ही सरल उदाहरण है, आप स्वयं पे लें या मैं अपने पे लूं या किसी पर लें। जिस प्रकार कहा जाता है कि जो ज्ञान का प्रवाह कर रहा है, प्रसार कर रहा है, प्रचार कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, दीक्षा दे रहा है, जो वेद का अनुसरण कर रहा है, वो ब्राह्मण है। तो वेद ने यह भी सिखाया है ना कि ब्राह्मण की जीवन शैली कैसी होती है। आप पढ़ लेंगे, जान जाएंगे, जिस दिन ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ब्राह्मण के जीवन में इतने त्याग हैं, इतना बलिदान है, इतना संतोष है, इतना धैर्य है, इतने सीमित व्यवस्थाओं में जीवन जीने की शैली उसमें बताई गई है। कितने प्रतिशत आज समाज में वैसे ब्राह्मण जी रहे हैं? क्षत्रियों पे आते हैं। क्षत्रियों का धर्म क्या था? सिर्फ युद्ध करना? नहीं, समाज का संतुलन बनाना, समाज में व्यवसाय का संतुलन बनाना, अपराध के साथ न्याय का संतुलन बना के रखना, दुश्मनों से रक्षा करना, आपदा विपदा में मदद करना। आज हमारे जो एनडीआरएफ के जवान हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो हमारी है, वो एक क्षत्रिय की तरह काम करते हैं। कभी देखा है आपने टीवी में जब बाढ़ आती है या कहीं कोई और आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो ये कैसे अपने अपने शौर्य का, अपने बल का, अपने धैर्य का, अपनी कौशल का ये कैसे प्रदर्शन करते हैं। तो यही फर्ज एक क्षत्रिय का भी होता है। क्षत्रिय अगर राजा बनता है, क्षत्रिय अगर समाज के ऊपर संतुलन रखता है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं रखता है कि वो समाज का शोषण करे, समाज से खाए और अपने मौज और अपने ऐश में जिए। क्षत्रिय का मतलब ये भी होता है कि वो समाज का संतुलन बनाए। ठीक इसी प्रकार से एक वैश्य का धर्म क्या होता है? वैश्य का धर्म होता है आदान और प्रदान की विधि से समाज की आवश्यक व्यवस्थाओं को, आवश्यक वस्तुओं को, आपूर्तियों को पूरा करे, एक दूसरे के साथ आदान और प्रदान करते हुए, जिसमें उसकी प्रेरणा थी कि उसको थोड़ा लाभ हो, और लाभ भी आवश्यकता भर। पर आप जरा बताइए, आज क्या व्यवसाय ऐसे ही हो रहे हैं? आज हम आप जो वैश्य हैं, जो बिजनेसमैन हैं, क्या व्यवसाय इस स्तर पे हो रहा है कि आप आदान और प्रदान कर रहे हैं, आप आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं? आप पूरा शोषण कर रहे हैं।
और फिर हम आते हैं अपने शूद्रों पे। कहा जाता है कि जिन्होंने स्वच्छता पे काम करी, चाहे वो प्राकृतिक स्वच्छता रही, चाहे सामाजिक स्वच्छता रही, चाहे स्वास्थ्य की रही, उन्हें शूद्र कहते हैं। तो आज जितने भी लोग साफ सफाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो सब शूद्र हैं। भाई आप यूरोप चले जाओ, आप यूके चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, आप देखोगे कि वहाँ पर मैन फोर्स इतना महंगा है। आपको पता है, मैं अभी पिछले साल जर्मनी था, तो जर्मनी में मैं 12 दिन था, और मैंने मेरे जिस फ्रेंड के यहाँ मैं था, उसने वीकेंड में एक दिन किसी को बुलाया अपने घर पे कुछ काम करने के लिए, और उस लेबर ने उतने पैसे लिए जितना हिंदुस्तान के रुपयों में 22,000 23,000 रुपये होते हैं। इसलिए वहाँ पे लेबर कॉस्ट इतनी महंगी है, इसलिए लोग लेबर नहीं रखते, जिन्हें हम लेबर कह लें या सर्वेंट कह लें, कुछ भी कह लें, जिनको जो है पिछड़े वर्ण में आप डालते हैं, पिछले वर्ग में आप डालते हैं, छोटे वर्ण में डालते हैं, जिन्हें छोटा या नीच की उपाधि दे दी जाती है, चाहे वो सफाई से जुड़े हों, चाहे वो मेहनत करने वाले हों। तो आज वहाँ का हर आदमी अभ्यस्त है, अपना टॉयलेट भी खुद ही साफ़ करता है, अपना बेडरूम भी खुद ही साफ़ करता है, अपने घर की वैक्यूम क्लीनिंग भी खुद ही करता है। बहुत परसेंटेज अगर आप देखें तो कम है कि आप कोई सर्वेंट अफोर्ड करता है वहाँ। और वहाँ के सर्वेंट आते हैं, थोड़ी देर काम करते हैं, अपना वेजेस लेते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो सारे लोग शूद्र हैं। और वास्तविकता है कि हाँ हैं, सच्चाई यह है इसका जवाब कि हाँ हैं। जब हम टॉयलेट जाते हैं, अपना मल साफ करते हैं, तो शूद्र कौन है? हम शूद्र हैं उस वक्त। जब हम अपने घर गृहस्थी का कारोबार का काम कर रहे होते हैं, व्यवसाय से जुड़ी चीज़ों का काम कर रहे होते हैं, हम अपने घर की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरी कर रहे होते हैं, तो हम उस वक्त क्या होते हैं? वैश्य। हम वैश्य होते हैं। और जब हम अपने घर को संतुलित और नियंत्रित रखने का प्रयास करते हैं, घर की व्यवस्था को सुदृढ़ रखते हैं, घर की व्यवस्था को चला रहे होते हैं, तो हमारा धर्म उस समय क्षत्रिय का होता है। और जब हम तमाम भौतिक चीज़ों से अपने आप को अलग करके खुद को और अपने परिवार को ज्ञान की, अध्यात्म की, शिक्षा की, वेदों की, शास्त्र की ज्ञान देते हैं, या उनके साथ वो समय बिताते हैं, या खुद उस अभ्यास में होते हैं कि हम खुद पूजा कर रहे हों, अनुष्ठान कर रहे हों, पाठ कर रहे हों, या पढ़ रहे हों, या बच्चों को पढ़ा रहे हों, या अपने परिवार को कोई ज्ञान बांट रहे हों, हमारा धर्म उस वक्त ब्राह्मण का होता है। हम उस वक्त ब्राह्मण धर्म में होते हैं। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं अपने साथ भी इन चारों वर्णों का, धर्म का पालन कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक। आप इतने बड़े ब्राह्मण हो तो आप अपना मल खुद भी साफ मत किया करो, उसके लिए भी रख लो किसी को। संभव है क्या? संभव नहीं है। अगर आप क्षत्रिय हो तो फिर आप करके दिखाओ क्षत्रिय धर्म का पूरा पालन। जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है वो वर्णन नहीं जो आप सामाजिक व्यवस्था और बाहुबल्य से देते हैं। अगर आप बाहुबल से, अगर आप अपनी व्यवस्था से बहुत दृढ़ और मजबूत हैं, तो आप किसी पर भी अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं, आप किसी को भी दबा सकते हैं, और फिर आप कहिए कि आप क्षत्रिय हैं। आप क्षत्रिय हैं जरूर, पर क्षत्रिय का धर्म का पूरा पालन नहीं कर रहे आप क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, क्षत्रिय होकर के भी। तो मेरा एक ये संदेश है, कोई भी वर्ण न अपने आप को कमज़ोर समझे, छोटा समझे, और ना ही कोई वर्ण अपने आप को इस गलतफहमी में बड़ा समझे कि बहुत बड़ा है। बड़ा वो है जिसने समाज को दिशा दिखाई, जिसने समाज को प्रकाश दिखाया, जिसने समाज में हमेशा सुधार का काम किया, जिसने समाज में हमेशा मदद, सामंजस्य और आत्मीयता और प्रेम की भावना फैलाई, एक दूसरे के दुख मुसीबत पे काम आया, जिसने मदद किया। तो ये सब बातें देखिए, शास्त्रों में कुछ भी अगर लिखा है तो वो गलत नहीं लिखा है। शास्त्रों में लिखा कुछ भी गलत नहीं हो सकता, और ना ही वो गलत है। मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार समय समय पे उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों किया। सदुपयोग भी करते हैं लोग। तो जब जब उसका दुरुपयोग हुआ तो हर उस लिखी हुई ज्ञान का,
हमारे शास्त्रों का वर्णन गलत तरीके से पेश किया गया, और जब सदुपयोग हुआ तो हमेशा उससे उत्थान हुआ, विकास हुआ। तो ये कहना कि हमारे शास्त्रों ने 4 भागों में समाज को बांट दिया। आज आप एक बात बताइए, आपके जीवन में अगर ये 4 धर्म हटा दिए जाएं, 5वां कौन सा धर्म है? जो मैंने सवाल आपसे पहले भी पूछा कि 4 वर्ण में अगर एक वर्ण बढ़ा दिया जाए या एक वर्ण घटा दिया जाए तो क्या आप जी लेंगे? आपकी जीवन शैली में, आपके जीवन की व्यवस्था में, आपके परिवार की व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में आप मुझे बताइए, अगर ब्राह्मण का धर्म हटा दिया जाए, कौन देगा ज्ञान? कहाँ से लीजिएगा ज्ञान? कैसे दीजिएगा ज्ञान? क्षत्रिय का धर्म और क्षत्रिय का भाव हटा दिया जाए, कैसे संतुलित रखिएगा अपने परिवार के, समाज की व्यवस्था को, स्वयं की व्यवस्था को? कैसे लड़िएगा आप अपने दुश्मनों से? कैसे लड़िएगा आप समाज की बुराइयों से? कैसे लड़िएगा आप स्वयं की बुराइयों से? वो क्षत्रिय धर्म तो आपको स्वयं में भी पालन करना है। जब आप वैश्य की तरह अपने आप को सोचते हैं और वो धर्म हटा दिया जाए आपके पास से, तो कैसे आप अपनी जीविकापार्जन चला पाएंगे? जरा बताइए मुझे आप, कैसे? और जीवन में मलमूत्र के अलावा बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है जब आपको स्वयं स्वच्छता अपने लिए स्वयं करनी पड़ती है, अपने परिवार के लिए स्वयं करनी पड़ती है, अपने नवजात शिशु के लिए स्वयं करनी पड़ती है। उस समय आप या आपकी पत्नी या आपके घर के कोई और सदस्य, क्या वो शूद्र हैं? देखिए, धर्म का बहुत ही सीधा सा एक मतलब है, कर्तव्य को पूरा करना धर्म कहलाता है। तो जब आप किसी काम को कर्तव्य समझ के करते हैं तो वो आपका धर्म होता है, और आपको उसको अपना धर्म मानना चाहिए, सीना ठोक के मानना चाहिए। ये वो धर्म नहीं जिसे राजनेताओं ने या समाज को बांटने वाले कुछ अवांछित तत्वों ने और कुछ अराजक तत्वों ने धर्म के नाम पर समाज का संतुलन बिगाड़ा और सामाजिक व्यवस्था का संतुलन बिगाड़ा। ये वो धर्म नहीं। हाँ, ये वो धर्म है जिसे मैं दायित्व समझ के करता हूं। एक सैनिक जब मरता है ना बॉर्डर पे लड़ते हुए, उसे क्या मिलता है? जो भौतिक रूप से उसे मिलता है वो क्या मिलता है? कुछ नहीं। पर उसे जो आत्मसंतुष्टि मिलती है भारत माता की जय कह के मरने में ना, वो आप उससे या उसके जैसे लोगों से पूछेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि वो उसे अपना धर्म समझता है। आज हमारे पुलिस के जवान, जिन्हें लोग कभी कभी बहुत गलत तरीके से देखते बोलते हैं, उसमें भी हैं अच्छे बुरे हर तरह के लोग, पर कभी आप गौर से देखिए, जब यही पुलिस वाले हमारी आपकी सुरक्षा में कोई ऐसा काम करते हैं तो हमारा भी सर गर्व से ऊंचा होता है। कोविड के दौर में हमने कितने पुलिस वालों को, पुलिसकर्मियों को, हमने कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया, सम्मान दिया, सल्यूट तक से किया। हम तो रोड पे भी किया करते थे, आपने भी किया होगा जी। हमारे ये ट्रैफिक पुलिस, हमारे ये पुलिसकर्मी, फायर ब्रिगेड के लोग, ठीक इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे जो है विभागों के कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग जिन्होंने समाज में अपने काम को कर्तव्य समझ के पूरा किया, वो उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। तो अगर आप ब्राह्मण धर्म को अपना दायित्व समझते हैं और आप उस दायित्व को बखूबी निभाते हैं, आप उस दायित्व को अपने पूर्ण आत्मनिष्ठा से निभाते हैं, तो आप ब्राह्मण हैं। गर्व से कहिए आप ब्राह्मण हैं। अगर आप क्षत्रिय होकर के संतुलन बनाते हैं, समाज की व्यवस्था को ठीक रखते हैं, एक दूसरे के प्रति अपना संबंध, अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व पूरी तरह से निभाते हैं, तो आप गर्व से कहिए हम क्षत्रिय हैं। और हाँ, आप समाज के पालन पोषण और समाज के संचालन में, जीवन के संचालन में और जीवन की व्यवस्था में, अगर आप जीवन की व्यवस्था में अपना भरपूर योगदान देते हैं व्यवसाय और कारोबार के तहत से, तो आप गर्व से कहिए कि आप वैश्य हैं। और जब आप किसी भी प्रकार के सफाई के काम में होते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का कार्यकर्ता हो, कर्मचारी हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल का कर्मचारी हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री का कर्मचारी हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो। आज आप देखिए, टनल में हमारे 41 मजदूर फंसे हैं। जी, फंसे हुए हैं। आप उनमें से वर्ण बता सकते हैं किसी का क्या है? सिर्फ मजदूर फंसे हुए हैं। दृष्टिकोण से आप कह देंगे कि वो सारे चौथे वर्ण के हैं, पर आज आप गौर से देखेंगे ना, जब आप लेबरों को पूछेंगे ना, भैया क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, कहेगा पंकज मिश्रा हैं, बिहार से आ रहे हैं। कोई कहेगा राम मोहन सिंह है भैया, झारखंड से हैं। कोई कहेगा रमेश साहू हूँ, बनिया हूँ, फला जगह से हूँ। तो कोई अपने आप को शूद्र भी बताएगा,
कि मैं फलाना हरिजन हूँ, फला जगत से हूँ। गरीबी अमीरी वर्ण को भुला देती है। वर्ण की बातें करते हैं जिनका पेट भरा है, जो अपनी आवश्यकता ज़रूरत से ऊपर संपन्न हैं, वो वर्ण को देखते हैं और लोगों को दिखाते हैं। जब हम भीड़ में होते हैं तो कोई वर्ण नहीं देखता। जब हम दर्शन करने जा रहे होते हैं तो वर्णों की लाइन नहीं बनी होती है। जब हम मुसीबत में होते हैं, कोई दुर्घटना घट जाती है, एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई किसी का वर्ण नहीं देखता। जब आप और हम अस्पताल में भर्ती होते हैं और उस वक्त हमारा कोई ख्याल रख रहा होता है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के पेशेंट को भी लोग वहां पे नर्स करते हैं कि नहीं करते? तो वो क्या शूद्र हैं? अरे उनको सलाम करिए, वो अपने उस काम को, उस दायित्व को इतनी जिम्मेदारी से पूरा कर रहे हैं। आप उनको शूद्र कहेंगे क्या? और अगर हैं भी तथाकथित जातिवाद व्यवस्था से, तो भी क्या आप उनको शूद्र कहेंगे? आप जरा सोच के देखिए, जो पेशेंट खा नहीं पाता, उल्टी करता है, जो पेशेंट टॉयलेट नहीं कर पाता है, उसकी भी सेवा होती है ना वहाँ? बिल्कुल होती है। वो किस आत्मा से, किस जिगर से, किस कलेजे से करते हैं? उसके लिए भी कलेजा चाहिए सचिन बाबू। बिल्कुल। सिर्फ युद्ध करने के लिए कलेजा नहीं चाहिए। याद रखिएगा, अत्याचार और अन्याय को एक हद तक धैर्यतापूर्वक बर्दाश्त करने की क्षमता को भी ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। सबके पास नहीं होती। और लगातार अत्याचार को भी सहना, अपराध और पाप को भी सहना गलत होता है। परंतु ये बड़े ताकत का काम है कि जिस काम का सब तिरस्कार करता है और उसी काम को अगर कोई ग्रहण कर रहा हो, तो देखिए ये अपनी अपनी सोच है, फिलॉसफी है ये, कि कौन अपनी जीवन को, कौन अपनी मानसिकता को किस दिशा में रखता है और जीवन में किस दिशा से आगे बढ़ता है। सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरा ऐसा मानना है कि अपनी सोच को बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो हम ज्ञान दूसरों को दें, हम उसका अनुसरण अपने जीवन में भी कर सकें। और काहे का शूद्र, काहे का बनिया वैश्य, काहे का क्षत्रिय, काहे का ब्राह्मण? आइए हमारे तंत्र में, आइए हमारे अघोर साधना में, भूल जाएंगे सारे वर्ण। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, जो पारंगत है वो श्रेष्ठ है। शिववाच है, शिव का कहा है, और किसी और से नहीं, आदिशक्ति से कहा है कि जो पारंगत है वो श्रेष्ठ है। जो अपने अपने विधा में, जो अपने क्षेत्र में, जो अपने कार्य में पारंगत है वो श्रेष्ठ है। एकलव्य, अर्जुन, कर्ण, भीष्म, सबके जीवन को पढ़ लीजिए, सबके जाति धर्म को देख लीजिए और सबकी योग्यता को देख लीजिए। इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पारंगत है वो श्रेष्ठ है। फिर क्या धर्म, जाति, व्यवस्था? तो क्षमा कीजिएगा, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा लंबा कर दिया, पर चूंकि क्या होता है सचिन, कभी कभी कुछ प्रश्नों का उत्तर 4 लाइन में नहीं समझा जा सकता, न समझाया जा सकता। और इस तरह के प्रश्न हर बार मीडिया में बहुत सारे लोगों से, नेताओं से, अच्छे बुद्धिजीवियों से होता है, किया जाता है। लोग अपने अपने तरीके से जवाब भी देते हैं, पर क्या है कि जवाब भरपूर होना चाहिए। फिर आपको भले समझ में आए ना आए, जवाब कम नहीं होना चाहिए। और ये विषय भी इतना संवेदनशील है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस विषय पे थोड़ी सी खुली चर्चा आवश्यक थी। मैंने आपका इतना समय लिया, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। अब जो नेक्स्ट जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि आपने कहा जो श्रेष्ठ है, जो पारंगत है जो वो श्रेष्ठ। पारंगत है वो श्रेष्ठ है, मान गए हम आपकी बात को। ये फिर जातियाँ क्यों बनाई गई? नहीं, ये तो वही सवाल हो गया ना सचिन, आप समय मैंने आपको बताया ना, समाज जैसे जैसे समाज का विस्तार हुआ और समाज में जैसे जैसे मनुष्यों ने आधिपत्य को संभालना शुरू किया, आधिपत्य को जमाना शुरू किया, तो जो मजबूत रहते गए वो अपने से लोगों को बांटते चले गए। लोग बढ़ते चले गए तो अपनी पहचान के लिए अपनी एक जाति बनाना शुरू करी, अपनी एक जाति बनाना शुरू करी, अपनी एक जीवन शैली, जीवन व्यवस्था बनाना शुरू करी। जैसे आप समझिए, एक आपको मैं बड़ा बारीक एग्जाम्पल देता हूँ। एक परिवार है, जॉइंट फैमिली, उसमें से किसी एक परिवार को अलग कर दिया जाए। जैसे कई सारे परिवार मिलके एक बड़ी फैमिली है, उसमें से किसी एक छोटे से परिवार को अलग कर दिया जाए हर चीज़ से।
उनके नाम से, उनके धन संपदा से, उनकी व्यवस्था से, उनकी विरासत से। तो जब वो अलग होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है तो बड़े कम संसाधनों में शुरुआत करता है। तो फिर वो कभी कभी स्वाभिमान में भी, कभी कभी अभिमान में भी, कभी कभी अपमानवश भी वो अपनी नई विधा, नई पद्धति शुरू कर देता है। हम क्यों माने उनका? उन्होंने हमें अपना माना ही नहीं, तो हम क्यों उनके घर गृहस्थी की, उनके पुरखों की और उनके विधियों को माने? नहीं जी, हम नहीं मानते। अरे भाई, आपके पिताजी ऐसा करते थे, वो पिताजी जब थे तब थे, अब नहीं है। तो जब घर में ऐसा हो जाता है, तो जब समाज में लोग अलग होते हैं, तो अपनी रीतियाँ, अपनी व्यवस्थाएं, अपनी परंपराएं, अपना नाम, अपनी जाति, अपना संप्रदाय, अपनी कम्युनिटी अलग कर लेते हैं। तो ये सब मानव का बनाया हुआ है और मानव का ही बांटा हुआ है। तो इसे गलत भी नहीं समझना चाहिए और इसके लिए किसी को दोष भी आप नहीं दे सकते। जी के सर, हिंदुस्तान में तो अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन आजकल एक बड़ा पॉलिटिकल एक जंग से छिड़ी हुई है जातिगत मतगणना की। तो अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जातिगत मतगणना होनी चाहिए? देखिए सचिन, ये बड़ा विवादास्पद है। जातिगत मतगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर तो कोई भी जवाब देना किसी एक पक्ष को खुश करेगा, किसी एक पक्ष को नाखुश नाराज करेगा। कर, बिल्कुल। पर हम अगर प्रैक्टिकल बात करें तो हम दोनों पक्षों को उठाएंगे। अगर एक तरफ आप कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो इसका मतलब आप जातियों को और जातियों के विभाजन को महत्ता देते हैं। और अगर आप महत्ता देते हैं तो उस महत्ता को आप कहीं ना कहीं अपनी राजनीति में इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप राजनीति में इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारी एक मांग होगी कि अगर जातीय जनगणना आप करना चाहते हैं तो आप अलग अलग जातियों को अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से उनके अधिकार उनको दीजिए, या उनको वैसी व्यवस्था और सुविधा दीजिए। अन्यथा एक देश है जिसमें जाति अलग अलग हो सकती है, धर्म एक है, सनातन भौतिक समाज का हिंदू धर्म। तो इसमें जातिगत बातें तो होनी ही नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वर्ण को जातियों में बांट दिया गया। वर्ण तो क्लास, श्रेणी थी, जाति नहीं थी। आज आपके कंपनी में, आपके ऑफिस में, आपके घर पर भी बहुत सारे लोग होते थे, एक श्रेणी बनी है ना, जिससे आप घर का खाना बनवाते हैं। क्या उससे अपना टॉयलेट साफ करवाते हैं? क्या नहीं ना। उसका प्रैक्टिकल रीजन होता है कि भाई जो सफाई कर रहा है, जो टॉयलेट साफ कर रहा है, भाई वो उसके साथ शुद्धि का एक भाव है, तो वो खाना नहीं बनाता है। बस ठीक इसी प्रकार से समाज के अलग अलग व्यवस्थाओं को श्रेणियों में बांटा गया। पर जो जातिगत जनगणना का जहाँ तक सवाल है, मेरा ऐसा मानना है कि जातिगत जनगणना और जातिगत राजनीति और जातिगत व्यवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। संविधान एक है, सबके लिए एक होना चाहिए। व्यवस्था एक है, सबके लिए एक होना चाहिए। और फिर वहीं दूसरी तरफ अगर किसी के साथ अन्याय होता है, छोटी जात बड़ी जात को लेकर के भी, या किसी के साथ कोई अपवाद ऐसा हो, या किसी के साथ कोई ऐसा पक्षपात होता हो, तो निश्चित तौर पे फिर उसी संविधान के तहत कानून भी सख्त होना चाहिए। ये दो तरफा बातें नहीं चलेंगी। जातीय जनगणना करके आप जातियों को लुभाएंगे, आप उनको देते क्या हैं? मैं वही पूछने वाला था कि किससे लाभ, किसको लाभ होगा भाई, जातीय मतगणना? लाभ उसी को होगा जो अशिक्षितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, पीड़ितों को बहलाएंगे, बहकाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे, अंधविश्वास में ढकेलेंगे, झूठे वादे करेंगे, जो उनसे लाभ उठाएंगे। और अगर आप लाभ उठाने वाले नहीं हैं, आपको जातियों की इतनी चिंता है, तो आप जातियों की फिर व्यवस्था बना के चलिए, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि समाज से जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ना कि बढ़ावा मिलना चाहिए। तो अगर आप जातीय जनगणना या जातीय व्यवस्था पे कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे उसके विस्तार के या उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जातीय व्यवस्था, जातीय जनगणना और जातीय सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, फिर संविधान और कानून भी सबके साथ एक बराबर होना चाहिए, और फिर न्याय भी सबके साथ एक बराबर होना चाहिए। दोनों ही बातें हैं, ये मेरी अपनी राय है। सर, हिंदुस्तान में तो एक जाति में कास्ट भी कई सारी हैं। हाँ, तो है ना, बहुत सारी कास्ट हैं, है ना, लेकिन ये सिर्फ हमारे सनातन में ही ऐसा होता है। अदरवाइज देखें आप, मुस्लिम में नहीं नहीं मुस्लिम नहीं समाज है, सचिन, नहीं सचिन, फिर आपको पता नहीं है। क्रिश्चियन एक कम्युनिटी, क्रिश्चियन में भी होती होंगी जाति, मैं आपको कास्ट बताता हूं। अलग होती होंगी, मोमडन दुनिया में भी के होती होंगी। आप समझिए, लेकिन कहने को सिर्फ मोमडन, ईसाई, मैं नहीं मानता। सिख,
मैं नहीं मानता सचिन, मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा। देखिए, एक बड़ा कटु सत्य है, बोलना शोभा नहीं देता, फिर भी बोलना पड़ेगा। सनातन को क्षति सबसे ज़्यादा हिंदुओं ने ही पहुंचाई है। हमारे शास्त्रों का वर्णन, उल्लेख जहाँ जहाँ धर्म को लेकर के है, इसकी भ्रांति और इसमें कन्फ्यूजन हमारे सनातनियों ने, हमारे हिंदुओं ने ही फैलाई है। मैंने कहा ना कि सनातन को सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं ने दिया है। ये बातें उठाता ही कौन है? अरे आप बेवकूफ़ हो जो ये बातें उठाते हो। मेरा मतलब आपसे मेरा अभिप्राय है कि जो हिंदू सनातनी इस तरीके की बातें उठाते हैं। देखिए, हर जात वर्ण की बात करते हैं। वर्ण कहाँ नहीं है? आप मुसलमानों में जाके देखिए, ये शेख है, ये सैयद है, ये पठान है, ये जुल्हा है, ये गद्दी है, छोटी जात हो गई। कहाँ नहीं है? वो एक सामाजिक व्यवस्था थी जो वर्ण बांटा गया। अब आप उसमें भी कास्ट, सब कास्ट लगे आप बनाने। पहले रिलीजन बांटा, फिर कास्ट बांटा, फिर सब कास्ट कर दिया, उसके बाद कम्युनिटीज बनाना शुरू कर दिया। कहाँ नहीं है? ईसाइयों में आप जाकर के देखिए। अरे आप रशिया चले जाइए, रशिया में आपको उनके अपनी सोसाइटी में आपको ऐसे वर्ण दिख जाएंगे जिनको वो टॉलरेट नहीं करते, जिनको वो एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, विदेशों में भी ये हर जगह है, हर जगह है। पर क्या है कि हमारे यहाँ धर्म की सबसे बड़ी दुकानदारी है। हमारे यहाँ धर्म की सबसे बड़ी दुकानदारी है। इसका प्रचार और दुष्प्रचार दोनों ही स्वार्थवश बहुत ज़्यादा किया जाता है। पर एक बात याद रखिएगा, विश्व भर में हमसे श्रेष्ठ ना तो कहीं कोई धर्म है, ना तो कहीं कोई शास्त्र है। सनातन से श्रेष्ठ कहीं कुछ नहीं है, किसी भी पैमाने पे, कहीं पर भी इसे आप इसकी तुलना आप किसी भी चीज़ से, किसी से भी करके देख लें। हर परिवार में कुछ दुष्ट बच्चे होते हैं ना, अच्छे बच्चों में दुष्ट बच्चे भी होते हैं। तो हमारे कुछ दुष्ट सनातनी भी हैं जिन्होंने सनातन को गंदा कर रखा है अपने आचरण, अपने व्यवहार से। वरना हमारे सनातन में एक से एक श्रेष्ठ ऋषि, मुनि, महर्षि, संत, महात्मा सब थे, आज भी हैं। आज आप देखिए, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, पिछले कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो पहले बस अपने आश्रम में रहा करते थे, आज मीडिया के वजह से या सोशल मीडिया के वजह से वो पब्लिक के बीच में आ गए। उनकी बातें, उनका ज्ञान, उनका विचार, उनकी बातें, उनका ज्ञान सब सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे आपके सामने आ रहा है। वरना हमें पता कहाँ चलता। आप देखिए कितने सारे ऐसे संत हैं जो सोशल मीडिया पर अक्सर करके दिख जाते हैं। जो तो ऐसा नहीं है, हमारे सनातन में, सनातन तो श्रेष्ठ ही है, उसकी अच्छाई की क्या तारीफ़ करना और क्या कितनी तारीफ़ करना। पर कुछ दुष्ट सनातनी भी हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि उनके अपने कृत्य की वजह से सनातन बदनाम होता है, सनातनी बदनाम होते हैं और इसका कहीं उत्थान नहीं होता। वो स्वयं का तो पतन करते ही हैं, हमारे सनातन की भी बदनामी कराते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से कुछ विषय और कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा विवादास्पद हो जाते हैं। अन्यथा समाज में और पूरी दुनिया में, देश में सनातन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। और इस पर ड्रामा कम होना चाहिए, इस पर धारणा ज़्यादा होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर जातीय मतगणना होती है तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा किस पक्ष को होगा? ये सवाल थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करना चाहिए। वो कैसे? कि अगर जातीय मतगणना होती है तो इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है? जो अवसरवादी होगा, जो समाज को गुमराह करने वाला होगा, हर वो व्यक्ति इसका लाभ उठा लेगा। मैं कैसे किसी एक को बता दूं कि वो लाभ उठा लेंगे, वो लाभ उठा लेंगे? सही कहा आपने। क्योंकि जब आप समाज को जातियों में बांट रहे हैं तो फिर आप उसका कहीं ना कहीं लाभ उठाने का प्रयास करेंगे किसी न किसी माध्यम से। या तो मैंने कहा ना कि ठीक है, जातियों में बांटो, तो फिर हर जातियों को स्पेसिफाई करके अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करके उनकी व्यवस्था और सुविधाएं भी प्रदान करो। वो आप कर नहीं पाओगे प्रैक्टिकली। और क्यों करोगे? फिर आप बैलेंस बिगाड़ोगे, फिर आप समाज का संतुलन बिगाड़ोगे। तो काहे की जातीय जनगणना? ये जात जात जात, इतनी जात क्यों कर रहे हो? हम वाईफाई इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं, हम एडवांस दौर में जी रहे हैं। जब हमारी औरतें घूंघट नहीं हटाया करती थी, आज हमारी नई नौ युवतियां सोशल मीडिया पे अपने सारी कलाएं, सारा नृत्य, सारा संगीत
अपना सारा कौशल दिखा रही हैं। हम बौद्धिक रूप से इतने एडवांस होते जा रहे हैं, फिर ये जाति की क्या आवश्यकता है? क्या आपको स्कूल में ज़रूरत लगती है? बाज़ार में ज़रूरत पड़ती है इसकी? मंदिरों में ज़रूरत पड़ती है इसकी? मेट्रो में ज़रूरत पड़ती है इसकी? बस में ज़रूरत पड़ती है इसकी? ट्रेन में ज़रूरत पड़ती है जातीय की? फ्लाइट में ज़रूरत पड़ती है आपको जातीय व्यवस्था की? विदेशों में पड़ती है, देश में पड़ती है, सिर्फ पड़ती है राजनीति में। ये जातीय व्यवस्था अव्यवस्था का जो ड्रामा है, ये सिर्फ राजनीति में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो भी सरकार नहीं कराना चाहती है हाँ जातीय जनगणना। भाई, अगर आप किसी भी जाति के हो तो अपनी जाति का ड्राइवर ढूंढ के रखो, अपनी जाति का कुक ढूंढ के घर में रखो, अपनी ही जाति का टॉयलेट साफ करने वाला घर में ढूंढ के रखो। अगर आप जाति करते हो, अन्यथा तो फिर आप उन्हीं को छोटा करने के लिए उनकी जाति बता के उनको काम पे रखना चाहते हो। समाज में एक सामंजस्य होना चाहिए, एक संतुलन का भाव होना चाहिए। और ये ठीक है, जो जाति हैं, जो बन गई हैं, जिसको जो मानना है वो माने, पर जातीय दृष्टिकोण से न किसी की उपेक्षा करनी चाहिए, न किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार करना चाहिए, न किसी का कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और ये सब राजनीति का ड्रामा है। कहीं किसी जाति की कोई आवश्यकता किसी को नहीं है। भाई, मेरे तो पर्सनल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि मेरे को जाति से कोई फ़ायदा या नुकसान है। अगर आपको है तो आप भी सोच के देखना एक बार। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जो सरकार जो नीति और योजनाएं बनाती हैं, अगर जातीय मतगणना होती है तो सही मायने में जो इसके हकदार हैं वहाँ तक वो योजनाएं और वो पॉलिसीज़ वो पहुँच के उसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए सचिन, ये हमारा देश जो है ना, किसी और से नहीं परेशान है। हमारा देश किसी और से नहीं परेशान है। हमारा देश अपने ही लोगों से परेशान है। जो एक संविधान बना, जो व्यवस्थाएं बनी हैं, वो तो जन जन तक पहुंच नहीं पा रही। जो अभी तक की व्यवस्थाएं बनी हैं उसको तो सुदृढ़ रूप से आप क्रियान्वयन करके, इम्प्लीमेंट करके आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और आप नई नई व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। मैंने सिंपली कहा कि अगर आप जातीय बांटना चाहते हो तो आज हजारों जातियां बन जाएंगी देश भर में। आज 2-2,500 4,000 जातियां बन जाएंगी। जाति बनाना चाहते हो बना लो, कैटेगराइज भी कर दो कि फिर किस जाति को आप क्यों बनाए हो, क्या सपोर्ट देना चाहते हो, और फिर जो देना चाहते हो सबको दो। और फिर एक वर्ग खड़ा होगा कि भाई क्यों, फर्क क्यों? जैसे कुछ लोग रिजर्वेशन के खिलाफ होते थे, पर एक समाज का एक और वर्ग भी तो खड़ा होकर कहेगा ना कि भाई सबके साथ समान व्यवहार, समान कानून, समान संविधान क्यों नहीं, समान व्यवस्था क्यों नहीं? उसमें एक तर्क आता है कि भाई हमारे यहाँ पिछड़े हैं, शोषित हैं और पीड़ित हैं, तो ठीक है, उसका तो ऑलरेडी हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि उनके लिए समाज में जो है सरकार को और अलग अलग विभागों को बहुत सारी योजनाओं के तहत उनको मदद करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। वो एक अलग चीज़ हो गई। वो जातिगत नहीं होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि भाई जो वंचित रह गए, जो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ और उतनी फैसिलिटीज़ में नहीं हैं, जैसे हमारे पिछड़े क्षेत्र के लोग, हमारे आदिवासी लोग, या गांव शहरों में कुछ छोटा वर्ग है जिसकी गणना आप कहीं कहीं बीपीएल से भी करते हैं, तो उस तरीके के लोगों के पास आपकी जो व्यवस्था है उसको दे के पहले संतुलन बनाना शुरू तो करिए। अब एक नई व्यवस्था आप एक नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं जाति है, तो ना मेरा किसी पे कोई आक्षेप है, मैं अपने आप को इससे बाहर रखता हूँ, पर मैं बिल्कुल ही इसके खिलाफ हूँ। जी के सर, अगर चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, अगर डेटा इकट्ठा होता है जातीय मतगणना का, तो उसमें बुराई क्या है? सवाल ये नहीं है सचिन कि उसमें बुराई किया है। आप समझिए इस सवाल को, ये सवाल बड़ा आसान लगता है कि सर जातीय मतगणना हो जाती है तो बुराई क्या है? ऑन रिकॉर्ड आती हैं चीज़ें, ठीक है, अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, उस पर क्या आपने टोटली इम्प्लीमेंटेशन किया है? क्या इन सब योजनाओं पे, व्यवस्थाओं पे, सुविधाओं पे आपका टोटल इम्प्लीमेंटेशन है? नहीं है। ये तो पहले हम देश के नागरिक हैं, हमारा मांगने का पहले ये अधिकार होना चाहिए। दूसरा, जिसे कभी कभी हम अपनी सुविधा के लिए समझते हैं ना, दरअसल वो कल हमारे लिए बहुत घातक होता है। आज जनता ने जातीय जनगणना और जातीय विषय नहीं उठाए हैं, ये उठाए किसने हैं? राजनीतिक संगठनों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने।
तो जो पॉलिटिकल पार्टीज ने इन व्यवस्थाओं को उठाया है, अगर उसमें हम घुसे तो आज उठाए वो हैं, कल खेलेंगे भी वो। तो नागरिक को नहीं घुसना चाहिए इसमें। वरना मैंने आपसे पहले ही कह दिया ना, आप बताइए ना, जातीय व्यवस्था, जातीय समीकरण, जातीय जनगणना, जातीय रेशियो, अनुपात से आपका आपके जीवन में कितना फायदा नुकसान है, आप मुझे बताइए ना। आप सुबह से घर से निकलते हैं, रात को घर पहुंचते हैं, दिन भर की सारी दिनचर्या में, आपकी व्यवस्था में, आपके जीवन में जाति का कोई मतलब है? आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आपके मित्र, यार, दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार, नौकर चाकर, स्टाफ, कंपनी, कोई भी हो, कर्मचारी हो, या आपने कहीं से पल्लेदार बुला लिए हो, आपने कहीं से जो है लेबर्स बुला लिए हो, आप क्या जाति देख के बुलाते हैं? क्या जाति देख के दोस्ती करते हैं? नहीं करते हैं। तो भाई हमारे जीवन में जाति का कोई लेना देना है नहीं। तो क्या जाति के आधार पे वोट मांगना उचित है? यही बीज है सचिन, यही बीज है। अगर आज जातीय जनगणना को हम आप प्रोत्साहन देंगे, समर्थन देंगे, तो कल इसका बीज जो है एक बहुत बड़ा वृक्ष पैदा करेगा। पहले पौधा करेगा, फिर वही पौधा वृक्ष बनेगा, और वो अलग अलग नए नए विषय आएंगे जो वास्तविक आवश्यकताओं और वास्तविक ज़रूरतों से हमें भटका देंगे। तो बेहतर है कि हम जातीय व्यवस्था और जातीय जनगणना और इन चीज़ों पे बहस करने से अच्छा है कि हमारी मांग सरकार से इस बात पे खुल जानी चाहिए कि भाई हमें आपने शिक्षा का अधिकार दिया था वो पूरा कर दो, चिकित्सा का अधिकार दिया था वो पूरा कर दो, हमारी सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था ठीक कर दो, हमारे बच्चों को शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कर दो, सरकारी स्कूल अच्छे कर दो, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दो। जाति क्या करेंगे हम लेके? आज जातीय जनगणना करके आप कैटेगराइज कर देंगे, तो कल क्या आप स्कूल कॉलेजों में कॉलम बना देंगे? कल आप हॉस्पिटल्स में या किसी अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में क्या आप कॉलम बना देंगे? क्या आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में कॉलम बना देंगे? क्या आप डॉक्टरी के एग्ज़ाम में कॉलम बना देंगे? तो यूज़ कहाँ करेंगे आप? यूज़ सिर्फ एक जगह होगा, हमें भ्रमित करने में होगा और हमारा ध्यान भटकाने में होगा। हमें चाहिए नहीं भाई जातिवादी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपील करो, मैं अपील करता हूँ, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस से, अपने फॉलोअर्स से मैं अपील करता हूँ कि भाई ये जातिवादी के चक्करों में पड़ना ही नहीं है। अपने को नहीं चाहिए हमें जाति। भाई हमको मान लो, चलो हमें सबसे छोटी जाति मान लो, आपकी कोई सुविधा व्यवस्था होगी, आपका कोई योजना होगा, हमें दे देना। नहीं होगा, हमें नहीं चाहिए। हमें फोकस करना है पढ़ाई पे, हमें स्कूल अच्छा दे दो। सचिन जी, हमें स्कूल अच्छा चाहिए। सचिन जी, हमें हॉस्पिटल अच्छा चाहिए। सचिन जी, हमें सड़कें अच्छी चाहिए। सचिन जी, हमें कानून व्यवस्था अच्छी चाहिए। सचिन जी, हमें पक्षपात नहीं चाहिए, हमें शोषण नहीं चाहिए समाज में। हमारे नौजवान इस बात पे खड़े हो जाएं कि हमें शोषण नहीं चाहिए। ये जातिवाद अपने पास रख लो, हमें नहीं चाहिए। आपको जो भी जाति का तमगा मुझे देना है दे दीजिए, जिस भी जाति में मुझे डालना है डाल दीजिए, उच्च का, नीच का, मध्य का, मैं किसी भी श्रेणी में जाने को तैयार हूँ। मुझे आप चाहे जो भी लेबल दे दीजिए, मुझे मंजूर है। मुझे मेरा अधिकार दीजिए, और अधिकार संवैधानिक रूप से सबका बराबर होता है, बराबर होना चाहिए। बहकने की ज़रूरत नहीं है, ना आप बहकना, ना अपने लोगों को बहकने देना। हमें नहीं चाहिए ये जातिवादी। बंद करिए ये नाटक ड्रामा। हाँ, पर साथ ही साथ ये आवाज़ ज़रूर बुलंद करना कि जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड 1931 के बाद जातीय मतगणना नहीं हुई है फिलहाल तौर पे, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर वोट मांगे जा रही हैं और अपनी रोटियां सेक रही हैं। तो आप क्यों देते हो जाति के आधार पे वोट? बंद करो ना देना। हम सारी जिंदगी राजनेताओं को और पॉलिटिकल पार्टियों को ही दोष देते रहेंगे क्या? सर, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही परिवारवाद, जातिवाद और कास्टिज्म होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक आध पार्टी ऐसी भी हैं जहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग नहीं है। और दूसरी बात, हम कहते हैं कि 1931 में जो देश के हालात थे, उस समय हिंदुस्तान का शासन तो था नहीं, ब्रिटिश शासन था, और उस समय पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची थी। वर्ल्ड वार का भी लोगों ने असर सबने झेला, पूरे विश्व ने। अपने देश में अलग परेशानी थी, अपने देश की राजनीतिक परेशानी अलग थी, भौगोलिक परेशानियां अलग थी। और तब से लेके आज तक मैं ये कहता हूँ कि आप विकास और उन्नति के बारे में बात करिए। जो योजनाएं, जो व्यवस्थाएं आपने उस समय बनाई थी, उनको आप पहले पूरा कर लीजिए।
अगर वो पूरी हो गई हों तो उसी विश्वास के आधार पे कुछ नई योजना बनाइए। अगर जनता स्वीकारती है तो जनता उस पर अमल करेगी, वरना ये थोड़ा टेक्निकल भी है, ये संवैधानिक है। राज्य सरकार के अधिकार में कुछ है, केंद्र सरकार के अधिकार में कुछ है, तो मैं इस पर बहुत टिप्पणी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है। पर यह ज़रूर है कि जातीय जनगणना से हम नागरिकों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। आगे चल के इसका राजनीतिक दोहन ही होगा और जातीय जनगणना से ज़्यादा हमें अपने मौलिक अधिकारों का और अपने जो है अपनी आवश्यकताओं का, सुविधाओं का और अपनी योजना के अंतर्गत आने वाली सभी व्यवस्थाओं की मांग करनी चाहिए। मेरी तो अपील ये है। तो आपके हिसाब से एक जाति एक धर्म, सनातन धर्म नहीं, ये एक दूसरा पक्ष हो गया। जाति तो हम हिंदुओं में भी कहते हैं कि हमारी एक ही जात है सनातन। आप सनातन को भी 75 जातियों में मत बांटिए। हिंदू हैं तो हिंदू कहिए, आप कहिए ना कि आप हिंदू हैं। काहे की जाति, काहे की उसमें कास्ट और सब कास्ट आप लगाते हैं। जब हम वर्णों पे बात करते हैं तो हम वर्ण तक भी सीमित नहीं हैं, सवाल उठाते हैं वर्णों पर। अरे जातियों पे पहले आप प्रश्न उठाइए ना, इतनी जातियां और इतनी जनजातियां क्यों बनी। उत्तर इसका आप कुछ भी दे सकते हैं, परिस्थिति काल परिस्थिति के अनुसार कुछ भी रहा होगा, कोई भी इसकी वजह रही हो। पर जब हम वर्ण पे बात करते हैं तो फिर हम जाति क्यों लाते हैं बीच में। तो फिर जाति से ही बात शुरू करिए, नहीं होनी चाहिए। जाति या जनजाति वर्ण कुछ नहीं होना चाहिए। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हम हिंदू हैं तो सनातनी हैं। और वैसे तो सनातनी पूरा विश्व है। सनातन में हिंदू कहाँ है, मुसलमान कहाँ है, सिख कहाँ है, ईसाई कहाँ है। सनातन शाश्वत सत्य है, सनातन प्रकृति की व्यवस्था है, सनातन परमात्म ज्ञान है, सनातन परमात्मा की सत्ता है, सनातन परमात्मा की व्यवस्था है। सनातन से सब जन्म लिए हैं। सनातन की व्यवस्था से कोई बाहर जाके जरा दिखाए। आप बुलाइए किसी अन्य धर्म वालों को, बिठाइए अपने साथ, और जरा मुझे वो बताएं कि वो जितनी भी ज्ञान की बातें अपनी बता रहे हैं उससे बहुत पूर्व हमारे सनातन में, हमारे शास्त्रों में जीवन और प्रकृति से जुड़ी व्यवस्थाओं का उल्लेख है कि नहीं, विवरण है कि नहीं। तो आप सनातनी हैं, सारा विश्व सनातनी है। मानते नहीं हैं सनातनी ना स्वयं को, कुछ दुष्ट बच्चे हर घर में होते हैं, वरना पूरा विश्व सनातनी है। और धर्म के आधार पे एक ही धर्म है सनातन। राजनीतिक स्तर पे इसको बांटने की और इस पे अलग अलग कैटेगराइजेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो धर्मों में एक ही धर्म है सनातन। तो दोस्तों, आज बड़ा अच्छा लगा जीके सर से बात करके। आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे और कुछ अपने सवाल, कुछ आप लोगों के सवाल, कुछ और जिज्ञासाएं, कुछ और अनसुलझे पहलुओं पर बात करेंगे जीके सर के साथ। जीके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज बात करके आपसे बहुत मज़ा आया। आगे भी हम कुछ ना कुछ आपसे चर्चा करते रहेंगे और फिर अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सचिन। और मेरी अपील है आप लोगों से भी कि जब इन विषयों पे चर्चा करें, कोशिश किया करें कि इन विषयों पे बहुत सारे लोगों का कमेंट और टिप्पणी लें, ताकि हमें ये भी पता चले कि हमारे देश की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, हमारी बातों से कितना इत्तेफाक रखती है, हमारी बातें उसको कितनी सही लगती हैं। और अगर गलत भी लगती हैं तो फिर वो हमें बताएं कि कहाँ गलत है और हमें कहाँ सुधार करनी चाहिए। क्योंकि ये विषय हमारे मानव समाज के उत्थान और विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं और हमें निश्चित रूप से इसकी दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए कि समाज में एक जागरूकता हमेशा फैलती रहे, और उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हमारा आपका दायित्व है और हमें अच्छा लगता है आप जैसे नौजवानों से, नौयुवकों से, हम जैसे नौयुवक जब इस पर चर्चा करते हैं, हम जैसे नौजवान इस पर प्रकाश डालते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और आपसे मिलकर हर बार मुझे अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।